आपका स्वागत है। दरभंगा इन दिनों लाइमलाइट में है। दरभंगा में एम्स का रास्ता साफ हो रहा है। दरभंगा में सिविल इनक्लेव के लिए बड़ी खबर आ रही है दरभंगा एयरपोर्ट से कि सिविल इनक्लेव जो इस तरह का दिखेगा आने वाले दिनों में, उसका टेंडर जारी हो गया है, जिसका इंतज़ार कई महीनों से किया जा रहा था कि आखिर ये टेंडर कब जारी होगा। तो टेंडर जारी हो गया है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से बड़ा सिविल इनक्लेव बनेगा और आज उसी की कुछ तस्वीर आपको दिखाएंगे और बताएंगे कि आखिर उसमें क्या क्या खासियत होगी। तो सबसे पहले देख लीजिए तस्वीर क्या है, और तस्वीर जो आप देखेंगे तो आपको वाकई खुशी होगी। ये देखिए दरभंगा एयरपोर्ट का कुछ इस तरह से 3D मॉडल की तस्वीर सामने आई है। अंदर का कुछ इस तरह से नज़र आएगा व्यू, और ये एरियल व्यू कुछ इस तरह का नज़र आएगा। दरभंगा एयरपोर्ट के नए सिविल इनक्लेव की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ये डिपार्चर रोड होगा वेस्ट साइड का, जो ऊपर से एलिवेटेड रोड होगा, और इस तरह से जब आप जाएंगे प्रस्थान का तो ऊपर से ये से एलिवेटेड ईस्ट साइड का ये होगा। तो ईस्ट वेस्ट का ये आपने देखा। इसके बाद आपको दिखा देते हैं इसके आगे की कुछ तस्वीर, जिससे आपको लगेगा कि यहाँ पर किस तरह का एयरपोर्ट बनाया जा रहा है। और व्यू देखिए, ये है जब आप अराइवल एरिया में आएंगे तब का ये व्यू है। ये अंदर का इस तरह का होगा। तो स्पेस छोटा दिया जा रहा है ऐसा लग रहा है 3D मॉडल से, या एरियल स्पेस से देखा जा रहा है कि ज़मीन तो काफ़ी दी गई है, उस हिसाब से एरिया बहुत ज़्यादा नहीं है अभी फ़िलहाल देखा जाए। लेकिन जो पार्किंग एरिया है वो 9 है, और उसमें जो एरो ब्रिज है वो 5 है, यानी कि आप एरो ब्रिज के ज़रिए जो है वो बोर्डिंग कर सकते हैं। ये 5 एरो ब्रिज होगा, और टोटल जो पार्किंग बेज हैं वो 9 हैं, यानी कि 9 जो यहाँ पे फ़्लाइट है वो पार्क एक साथ की जा सकेगी। इतना बड़ा एरिया लिया गया है। अब आपको एरियल व्यू एक और दिखा देते हैं। देखिए ये ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर है, ये ब्लू वाली लाइन, और उसके ठीक बराबर में यहाँ से एंट्री होगी, और यहाँ से एंट्री के बाद एक सर्कुलर रोड होगा जिससे आप इन और आउट कर सकते हैं अपनी गाड़ी को। और इस तरह से ये एरिया बनाया गया है, बिल्कुल एक मंदिर के मुकुट के अनुसार एक तरह से बनाया गया है। को उसके आकार का है, मंदिर के मुकुट के आकार का। इसका जो फ्रंट व्यू रखा गया है वो कुछ इसी तरह का होगा। इसके अलावा अगर देखा जाए तो कई चीज़ें सामने आ रही हैं, जिसमें इसमें कहा जा रहा है कि जो डिज़ाइन है वो डिज़ाइन भव्यता के लिहाज से नहीं देखी जा रही है। वो हम आगे भी बात करेंगे कि पटना के लिहाज से इसको जानबूझ कर छोटा कर रखा गया है या उसकी कैपेसिटी कम कर दी गई है। क्योंकि अगर बजट के लिहाज से देखा जाए तो अभी फ़िलहाल फर्स्ट फेज़ का जो बजट है वो 600 करोड़ के आसपास का है, 600 से 700 करोड़। जबकि इस लिहाज से देखा जाए तो पटना का बजट बहुत ज़्यादा है, या दूसरे एयरपोर्ट का ज़्यादा बजट था। तो फिलहाल ये फर्स्ट फेज़ में जो है 6 से 700 करोड़ का ये जो है वो योजना दिखाई गई है, और कुछ इस तरह का वो लेआउट दिखाई दे रहा है, मॉडल दिखाई दे रहा है। और टेंडर जारी हो गया है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से। वो भी हमने जो है इसको सर्च किया, उनके वेबसाइट पे जाके हमने देखने की कोशिश की, तो वहाँ भी हमें ये कन्फर्मेशन मिली है, वो भी हम आपको दिखाएंगे। तो ऐसा बन जाने के बाद कुछ इस तरह से भव्यता वाली जो चीज़ अगर हर जगह दिखाई देती थी, वैसी तस्वीर शायद यहाँ पर अभी नहीं दिखाई दे रही है। और जो मॉडल है उस अनुसार इस तरह की का स्पेस का इस्तेमाल लगता है नहीं किया गया है ज़्यादा। देखना होगा बनने के बाद क्या होता है। तो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से ये देखिए पोर्टल पर उनके आ गया है, ये आज ही के तारीख में अपडेट हुआ है, अपलोड हुआ है कि डेवलपमेंट ऑफ न्यू सिविल इनक्लेव एट दरभंगा एयरपोर्ट, कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू टर्मिनल बिल्डिंग और एलाइड स्ट्रक्चर, और काफ़ी कुछ उसके अंदर है। तो अपलोड डेट है 30 नवंबर यानी आज, और लास्ट डेट सेल है इसका 18 जनवरी है। प्रोसेस 18 जनवरी ही नहीं बल्कि आगे भी चलेगा, आपको बताएंगे ये प्रोसेस कहाँ तक चलेगा। तो टोटल 631 करोड़ का अभी जो है एस्टिमेटेड कॉस्ट है इसका, इस टेंडर का, और इसी में सब काम करना है फर्स्ट फेज़ का। और ये 29 तारीख इसका अपलोड पब्लिशिंग डेट था, जबकि 30 तारीख जो है वो डॉक्यूमेंट डाउनलोड करने की तारीख रखी गई थी, यानी कि आज से। अब ये प्रोसेस 8/1 तक चलेगा। बिड सबमिशन 8 जनवरी को होगा। उसके बाद 22 फरवरी को इसका फाइनल जो है वो फैसला किया जाएगा। यानी कि ये पूरी प्रक्रिया जो है दोस्तों वो एक आध महीने की नहीं है, बल्कि पूरी प्रक्रिया फरवरी एंड तक चलेगी। यानी कि ये चुनाव के मद्देनज़र ध्यान में रख करके, क्योंकि अगले साल मार्च अप्रैल में चुनाव होगा,
उसी के मद्देनज़र ये पूरा प्लानिंग की गई और इसको रोक के रखा गया था जानबूझ के कि 2-3 महीने का टाइम लेके चलें। तो ये स्थिति है फ़िलहाल। लेकिन अच्छी खबर यह है कि प्रोसेस में अब टेंडर की प्रक्रिया में चला गया है